न्यूज की ओर से आयोजित हेल्थ कॉन्क्लेव में फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से कॉन्क्लेव का आयोजन। जयपुर से तस्वीरें, चिकित्सा सेवाओं के विस्तार, चुनौतियों पर चर्चा। स्वागत करें डॉक्टर प्रकाश सिंह शेखावत जी का। जोरदार तालियां प्रकाश जी के लिए। मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर राजविंदर सिंह चौधरी जी को, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन एंड डायरेक्टर पिंक स्टार हॉस्पिटल जयपुर। और सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी श्री ललित गंगवानी जी, सीएफओ फर्स्ट इंडिया न्यूज। ललित गंगवानी जी, आप स्वागत करें डॉक्टर राजविंदर सिंह चौधरी जी का। मिस्टर नमित सोनी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी, डायरेक्टर एंड सीईओ सोनी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। उन्हें सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री विकास शर्मा जी को, एसोसिएट एडिटर। विकास जी, आप स्वागत करें नमित सोनी जी का। डॉक्टर करण शर्मा जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। हमारे सेकेंड पैनल के पैनलिस्ट हैं डॉक्टर करण शर्मा जी, एमबीबीएस, एमएस, ऑर्थोपेडिक्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इंडस जयपुर हॉस्पिटल। मैं आमंत्रित करूंगी उनके स्वागत के लिए आशीष शमन जी को मंच पर आए, बिजनेस हेड गवर्नमेंट बिजनेस। आशीष शमन जी, स्वागत करें करण शर्मा जी का। हमारे अगले मेहमान डॉक्टर देवेंद्र कुमार श्रीमल जी, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी, नारायण हेल्थ जयपुर। डॉक्टर देवेंद्र कुमार श्रीमल जी। और मैं आमंत्रित करूंगी मिस निशा स्वामी, जीएम स्पेशल प्रोजेक्ट मार्केटिंग, और साथ ही दिनेश माथुर जी, बिजनेस हेड। आप भी आए और स्वागत करें डॉक्टर देवेंद्र कुमार श्रीमल जी का। दुपट्टा उड़ाकर और फलदार पौधा उन्हें देकर हमारे खास मेहमान का स्वागत, क्योंकि ये सभी पैनलिस्ट, सभी चेहरे बेहद अहम हैं और चर्चा बहुत खास होने वाली है। बहुत कुछ है जो हेल्थ सेक्टर में अभी निकलकर सामने आएगा। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारे सेकेंड पैनल की मॉडरेटर डॉक्टर नैना अग्रवाल को, कैंसर सर्जन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, एसएमएस मेडिकल कॉलेज। और मनीष दीक्षित को मैं आमंत्रित करूंगी मंच पर, मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग। मनीष जी, आप स्वागत करें डॉक्टर नैना अग्रवाल का, क्योंकि बेहद खास ये सेकंड पैनल रहने वाला है जिसमें हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन हेल्थ सेक्टर ऑफ राजस्थान। कितना कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर से उम्मीद भी बहुत करते हैं, शिकायतें भी बहुत करते हैं और सहयोग की भी उम्मीद लगाकर बैठते हैं, लेकिन उन्हें क्या दिक्कतें आती हैं, ये भी इस चर्चा के दौरान बहुत सारी चीजें जो निकलकर सामने आएगी। और ये हमारा सेकेंड ग्रैंड पैनल है आपके सामने। डॉक्टर नैना, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच श्वेता जी। गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगी फर्स्ट इंडिया का, जिन्होंने यहाँ आमंत्रित किया और ये खूबसूरत शाम ऑर्गेनाइज़ की। हमने बहुत ही उम्दा पैनल डिस्कशन सुना एंड अब हम नेक्स्ट पैनल डिस्कशन के लिए जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल आर एस्टीम्ड पैनलिस्ट्स, आर गेस्ट्स ऑफ ऑनर एंड द ऑडियंस। So now we will discuss the contribution of private hospitals in the health sector of Rajasthan. And we have eminent faculties, doctors and government officials from the topmost hospitals of the city. तो हम सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी देवेंद्र सर से कि देवेंद्र सर, आप एक उम्दा कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सो व्हाट इज़, हम फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, वो ले रहे हैं माँ योजना पे, जो कि अभी बहुत खूबसूरती से डिस्कस हुआ यहाँ पे, कितना कंट्रीब्यूशन है। शुभ मंगला मैम ने बताया सब दैट सो इन्यूमरेबल पेशेंट्स आर बीइंग benefited from MA scheme as well as RGHS scheme. So what do you feel about the current reimbursement models under the MA scheme for the high cost surgeries, जैसे कि cardiac interventions है, angioplasty, bypass surgery, तो इनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वी ऑल नो कि अभी इंडिया के अंदर में कार्डियक प्रॉब्लम्स बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, और न सिर्फ ओल्ड एज में, अब तो धीरे धीरे करके और ये यंग एज को भी इन्वॉल्व करती जा रही है।
हमारे यहाँ पे सबसे पहले जो पुराने टाइम में जब लोगों के पास में पैसा नहीं था, एजुकेशन का अभाव था, तो उसमें कई पेशेंट्स को हार्ट अटैक आ गया, बट हॉस्पिटल जाते थे, कई बार उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता था। अभी जब नई स्कीम्स आई है, इसके अंदर में आपके पास में कार्ड है, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आपका सपोज कीजिएगा कोई पेशेंट है जिसको टाइमली ट्रीटमेंट मिल गया, उसकी लाइफ सेव हो गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट कई चीज़ क्या है कि अगर उसको टाइमली सब कुछ मिल गया, तो कई बार पेशेंट पहले भी होता था ऐसा, बट डिले इन ट्रीटमेंट वॉज देयर। अभी आपके पास में तुरंत ट्रीटमेंट होने से न सिर्फ पेशेंट की लाइफ बचती है, बट कि आपका जो हार्ट डैमेज होने से टाइमली ट्रीटमेंट की वजह से बच जाता है। सो फ्यूचर में एक फ्रूटफुल लाइफ वो पेशेंट जी पाता है। अदरवाइज पहले क्या होता था कि लेट ट्रीटमेंट की वजह से पता चलता है कि उसका हार्ट 25% 30% काम कर रहा है, और ट्रीटमेंट के बाद में भी उसकी सांस फूल रही है, प्रॉब्लम्स चल रही है, बार बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है, हार्ट फेलियर हो रहे थे। सो ये जो स्कीम्स है वो रियली बहुत ही बेनिफिशियल है। बिल्कुल सही कहा आपने सर कि टाइमली इंटरवेंशन जो है, जो एक कार्डियक फील्ड में है, उतना ही ज़रूरी न्यूरोसर्जरी फील्ड में है। तो मैं इससे अब नेक्स्ट क्वेश्चन राजविंदर सर से पूछना चाहूँगी कि सर अब इसी में टाइमली इंटरवेंशन का जो वो है उतना ही ज़रूरी न्यूरोसर्जरी फील्ड में है। तो माँ योजना और RGHS योजना जो हमारे राजस्थान में एक्टिव है, इसका क्या प्रभाव पड़ा है आपके फील्ड में? देखिए, बेशक जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो कहीं ना कहीं आम जन के लिए ही लॉन्च की जाती हैं, और उनका एक बेनिफिट चाहे हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें चाहे प्राइवेट सेक्टर की, लोगों को मिल रहा है। कुछ त्रुटियां उसमें ज़रूर होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, लेकिन सरकार का भी हमेशा प्रयास यही होता है कि जो उनको प्रोवाइडर उनका जो पार्ट है, डॉक्टर्स हैं, वो और सरकार मिलकर उन योजनाओं को अच्छी तरीके से गवर्नमेंट के लेवल पर और प्राइवेट लेवल पर चला सके। माँ योजना की बात करूँ और RGHS योजना की बात करूँ तो दोनों के थोड़ा सा डिविजनल कंपोनेंट है, एक आम पब्लिक के लिए, एक सरकारी कार्मिकों के लिए है, लेकिन उसका जो फ़ायदा है वो दोनों पक्षों को देने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के स्तर पर। ये जरूर चीज़ें देखने को मिलती है कि कभी कभी प्राइवेट सेक्टर के अंदर उस चीज़ का जो मोमेंटम है, उसको कैरी ऑन करने का जो मोमेंटम है, वो थोड़ा स्लो होता है या कहीं हैम्पर्ड होता है। तो उसके बहुत सारे पर्टिकुलर रीजन है, बहुत नटसेल में तो अपन अभी डिस्कस भी नहीं कर सकते, इट विल टेक ए टाइम। लेकिन अगर सरकार अपने लेवल पर प्रयास करे और प्राइवेट सेक्टर को कॉन्फिडेंस में लेकर के अपनी योजनाओं को, चाहे वो क्रिटिकल ब्रांचेज हो चाहे रूटीन ब्रांचेज हो, उनमें करती है, तो निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता को फायदा मिलेगा। और ये दोनों योजनाएं ओवरऑल तो पब्लिक के लिए लाभकारी हैं, लेकिन कुछ त्रुटियां हैं। मेरा प्रयास हमेशा यही रहा है कि उन त्रुटियों को दूर करके आमजन को बेहतर स्वास्थ्य की जो कैटेगरी उसमें डाला जा सके। बिल्कुल सही कहा राजविंदर सर आपने। आप बेहतरीन काम कर रहे हैं पिंक स्टार हॉस्पिटल में, एंड हम सब जयपुर के पेशेंट्स लकी है जो उनको टाइमली इंटरवेंशन मिलता है, उतनी ही जीवन हम ज़्यादा से ज़्यादा बचा पाते हैं। इसी बात पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन हिमांशु सर से पूछना चाहूँगी, जो कि मंगलम प्लस मेडिसिटी के CEO है। हिमांशु सर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी माँ स्कीम के बारे में, तो अब बहुत सारे एडिशनल पैकेजेस जो है वो कवर हो रहे हैं। तो हैज़ दिस अफेक्टेड द accessibility of the advanced procedures for the lower income group? आई थिंक जो बहुत समय से लोग डिस्कस भी कर रहे हैं कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश हो गया है जो बीमारू प्रदेश से निरोगी प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे एक्सेसिबिलिटी टू हेल्थ, अगर राजस्थान की बात करें स्पेसिफिकली, तो गांवों में भी वो बहुत बड़ा है। और जैसे जैसे जितने तरीके के कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स और डिफ़िकल्ट प्रोसीजर्स, हाई एंड प्रोसीजर्स सरकार कवर करती जाएगी, उतनी एक्सेसिबिलिटी प्राइवेट सेक्टर उन पेशेंट्स को देता जाएगा। जैसा कि कहा कि कुछ चीज़ें हैं जो मिलकर डिस्कशंस कर ही हो सकते हैं। सो कुछ ऐसी हेल्थ केयर कॉम्प्लिकेटेड केसेस के कोड्स हैं जो सरकारी हॉस्पिटल्स में ही एप्लीकेबल होते हैं। तो मुझे लगता है वो डिस्कशंस की बात है कि हम उसको अगर एक्सेसिबल बनाते हैं प्राइवेट सेक्टर में, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी आज की डेट में 50% प्लस है। सो अगर वो कोड्स प्राइवेट सेक्टर को भी मिलते हैं तो वो एक्सेसिबिलिटी पेशेंट्स के लिए भी बढ़ेगी। और अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो वो थोड़ा सा बेहतरी की तरफ प्राइवेट सेक्टर जा रहा है। आज की डेट में इंटर स्टेट्स के पॉपुलेशंस और पेशेंट्स भी राजस्थान में आके इलाज करा रहे हैं। अगर मैं हरियाणा और यूपी की बात करूं, सो हम लोगों का जो दायरा है बीमारियों को कवर करने का, ट्रीट करने का बहुत बढ़ रहा है। तो सरकार की तरफ से यही रिक्वेस्ट रहेगी सरकार को कि हम डिस्कशंस पैनल पे आके इन चीज़ों को जितना स्कीम्स के अंदर डालेंगे उतना उन पेशेंट्स को फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद। बिल्कुल आपने सही कहा हिमांशु सर कि ना सिर्फ राजस्थान के पेशेंट्स बल्कि हम यूपी, हरियाणा, बिहार
असम से तक पेशेंट्स देख रहे हैं। इसी बात पे मैं अगला क्वेश्चन पूछना चाहूँगी अचल सर से, जो कि प्रेसिडेंट एंड वाइस चांसलर महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर। सर, आपको क्या लगता है, जैसे एमजीएमसी इज डूइंग सो वेल टुडे, सो हाउ डू यू कंपेयर योर इंस्टीट्यूशन विद द अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री? देखिए, आई थिंक this relationship between a government institution and a private institution is something which cannot be delineated at any point of time. Both are very essential for the country. जहाँ तक सरकारी इंस्टीट्यूशंस की बात है, हॉस्पिटल्स की बात है, उनके पास मरीजों की कोई कमी नहीं है, स्किल की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे इशू और प्लेंटीनेस इज देयर। इतनी पॉपुलेशन है हमारी, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट के लिए इतना रश हो जाता है कि केटर नहीं कर पाते। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेते हैं, तो वहाँ पे एक अलग कैटेगरी क्रिएट हो जाती है, जिसके अंदर प्रॉब्ली एक एक्सपेक्टेशंस लोगों की बढ़ जाती है उसके अंदर, और एक डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो हो जाती है। उसके साथ साथ अगर ये प्राइवेट हॉस्पिटल एक मेडिकल कॉलेज के साथ अटैच्ड होता है, तो उसमें एक एकेडमिक इश्यूज भी आ जाते हैं, क्योंकि कहीं पे भी यहाँ पे एक जो कॉर्पोरेटाइजेशन या ओनली इकोनॉमिकल फैक्टर नहीं रहता, इसमें एजुकेशन फैक्टर भी आ जाता है। एंड फॉर दैट वी हैव टू बी ट्रेन्ड टू ट्रेन द अदर पीपल। हम लोग बात करते हैं ट्रेन दी ट्रेनी, लेकिन ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर तो चाहिए ना। सो वो ट्रेनर जो है वो हमारे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर हैं। अगर मैं इस बात से देखता हूँ तो मेडिकल कॉलेज में जो नेशनल मेडिकल कमीशन के मापदंड हैं, उनको पूरा करने के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स रखा है सरकार ने, नेशनल मेडिकल कमीशन ने। तो उनको पूरा करने के लिए जो एक एडवांस्ड लेवल की चीज़ें हैं वो ऊपर आ जाती है। अगर मैं महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो यहाँ पे आज के दिन इट इज़ द फर्स्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशन इन मेडिकल कॉलेज इन द कंट्री टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द JCI। नाउ JCI, अभी तक भारत में कोई भी मेडिकल कॉलेज, कोई भी एकेडमिक सेंटर रिकॉग्नाइज नहीं था, और इसको जो महात्मा गांधी को रिकॉग्निशन मिली, दैट इज एज पर इंटरनेशनल रेगुलेशंस। सो दैट मीन्स चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करूं, या मैं मेयो क्लिनिक की बात करूं, या मैं महात्मा गांधी की बात करूं, उन्हीं मापदंडों के ऊपर इनको रिकॉग्निशन मिली है। सेम वे जब हम इसकी बात करते हैं, हमने एक स्टैंडर्ड अचीव कर लिया है, तो उसके अंदर जो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस आ जाते हैं हमारे यहाँ, जैसे अब मैं बात करूँ न्यूरो सर्जरी की, कैंसर सेंटर की, या फिर अगर मैं बात करूँ हेमेटोलॉजी की, ट्रांसप्लांट सर्जरी की, लिवर सर्जरी, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, तो ये राजस्थान में इस समय लीडिंग इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे। अगर आप इक्विपमेंट की बात करो, कोई कमी नहीं। आज अगर मैं रोबोटिक सर्जरी कर रहा हूँ, रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ, या मैं साइबर ड्राइव यूज़ कर रहा हूँ, मैं न्यूक्लियर मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ, सो ऑल ऑफ देम आर स्टेट ऑफ आर्ट। लेकिन स्टेट ऑफ आर्ट को चलाने के लिए स्टेट ऑफ आर्ट फैकल्टी भी चाहिए, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए वी आर पुटिंग इन ए लॉट ऑफ एफर्ट। तो यहाँ पे आकर के फिर हमारी जो है प्रॉबेबली थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है। अब JCI की एक्रेडिटेशन हुई, अब इसका क्या एडवांटेज मिला, ऑन एन इंटरनेशनल लेवल पेशेंट्स कैन कम ओवर हियर। सो मेडिकल टूरिज्म की जो बात आती है वो आज हम राजस्थान में लेकर के आते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बाकी हर अस्पतालों में फॉरेन मरीज आते हैं, लेकिन जब JCI एक्रेडिटेशन हो जाती है तो उसमें एक इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन की बात आ जाती है। सो उसके लिए जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी का एक नारा है, मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर बाय इंडिया फॉर द वर्ल्ड। तो आज अगर हम महात्मा गांधी को इस लेवल पे लेके आए हैं, वी आर मेकिंग इन इंडिया एंड मेकिंग इट फॉर द वर्ल्ड। बिल्कुल, मुझे सुन के इतना प्राउड फील हो रहा है दैट आर हॉस्पिटल एंड आर मेडिकल कॉलेज ऑफ जयपुर इज डूइंग सो वेल एंड गिविंग एक्सीलेंट सर्विसेज। आपने बिल्कुल एक बात कही हेल्थ टूरिज्म की, जो कि दैट इज़ तो इस पे मैं पूछना चाहूँगी करण सर से, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इंडस हॉस्पिटल से। सर, हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं, कि और इस सेक्टर को हम बढ़ावा देने के लिए और क्या कदम उठा सकते हैं? Technically, it's slightly outside my domain, but it's a subject which I like a lot about wellness, and it's a topic जिसे मतलब I think in थोड़े time में और ज़्यादा importance मिलेगी. So there was an initiative I think by the government of Rajasthan called Ayush. Ayush includes Ayurveda, Unani, Yoga, Siddhi, and homeopathy. So it was called Heal in Rajasthan, and ये पूरा it was to push because what certain states have done very well. जैसे हम देखा जाए अपन केरला को देखें, और we see ऋषिकेश उत्तराखंड के अंदर. So what they have done कि using these things it adds something to the GDP of the state. तो आप जैसे नोटिस करेंगे
कि ये यूजुअली वी हैव टू सी कि वेयर डज राजस्थान स्टैंड ऑन इट. इट डज स्टैंड वेरी नाइसली बिकॉज वी हैव गॉट ऑल द अदर एलिमेंट्स टू डील विद इट. टूरिज्म जहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, इट इज़ ईजियर टू गेट पीपल ऑन बोर्ड विद दिस. तो अगर आप नोटिस करेंगे कि इन 2024 there were 24 crore tourists who came for health and wellness in Rajasthan. That is almost 300% from pre-pandemic levels. So it also, and it's just not the income which we get from just the health and wellness. It also has done, if we see examples of places like Jaisalmer, where it has increased the local community, like the Mangadiyas, where the handicraft comes in. If you see places in Sasangir, jahan par the local tribes have been brought back from poverty just by taking an initiative of health and wellness, and it starts to seep down, sari society ke andar it starts to seep down. So yes, we are on the right track, and since we are such a diverse state, we have a city which has lakes, which has forts, we have forests, so we can utilize those underlying bellies, and we can see we can grow in that direction. That's true. So, Karun sir, I absolutely agree that health tourism is something which we can ponder upon and develop more upon in this state. So, next, I would like to ask Prakash sir, who is an hemato-oncologist and from Mahavir Cancer Hospital. Sir, जैसे अचल sir ने बोला that medical training is very necessary, and I know that Bhagwan Cancer Hospital is making excellent residents. Since I'm from the same field, I know a lot of wonderful oncosurgeons who are graduating from Mahavir. So what is your opinion that regarding the advancements in the cancer field? Because right now massive advancements are happening in the cancer field. So how is Bhagwan Mahavir coping up with the advanced bone marrow transplants and the CAR T cell therapy? And how are you incorporating these in Ma Yojana and IGHS? So, thank you for asking this pertinent question. First, I would like to thank Dr. Amit Yadav. So, Amit sir was there in Bhamasa scheme when he invited me and some other experts for this vision of incorporating bone marrow transplant. It was not there in Ayushman, but Dr. Amit Yadav considered it in 2022. Then we had a discussion that if we can bring BMT into the state scheme, and after that the BMT centers are picking up, and मैं बोलना चाहूँगा in a span of 2 years we did more than 100 transplant. So when we did the first CAR T at Bhagwan Mahavir, उससे पहले जब patient हमारे पास आया था, he went through many centers in country, especially the NCR and Ahmedabad. फिर हमने उसे बताया we have the facility, we have proper training, the staff, unit, everything. अब फ़ायदा क्या है, हमारे पेशेंट्स जो पहले स्टेट के बाहर जाते थे उन्हें सारा खर्च जेब से करना पड़ता था, उन्हें लॉजिस्टिक इश्यूज होते थे, क्योंकि बोन मेरो ट्रांसप्लांट एंड CAR T के बाद अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 मंथ बार बार उसकी विजिट्स होती है. बिकॉज ऑफ दीज स्कीम्स उन्हें यहीं इलाज मिल रहा है. एंड we are also an academic institute, research institute, so we are providing DNB trainings, and that is helping us. Another point for us, because it's a trust hospital, so we provide free treatment to 25% population, whoever comes to our state, irrespective of their origin. And बहुत सारी और schemes भी है हमारे hospital में, but mostly the government scheme, especially जो चिरंजीवी योजना है राजस्थान सरकार की, वो गेम चेंजर है. और मैं बोलना चाहूँगा स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स ये हस्बैंड वाइफ की तरह है, बोथ शुड कम्प्लीमेंट ईच अदर. बिकॉज एक टाइम था जब कुछ एक पेशेंट्स को यहाँ से रेफ़र करते हैं टू एम्स, बट SMS can refer those patients to Mahatma Gandhi, they can refer those patients to Bhagwan Mahavir. We are here in city itself having super facilities. So I don't know why the government cannot refer those patients to private, because उसको कुछ extra charge नहीं लग रहा. They are getting same, government is paying for same. So if they need an additional CAR T which is not there in government, they shall refer to us. We are also sending patient to government hospital. This should be the collaboration.
बिल्कुल प्रकाश सर, मैं SMS से हूँ और हम रेफ़र कर रहे हैं, हम रेफ़र महावीर भी कर रहे हैं, महात्मा गांधी भी कर रहे हैं, हम सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रेफ़र कर रहे हैं बिकॉज द एडवांस टेक्नोलॉजीज आर नाउ अवेलेबल इन जयपुर. सो वी ऑल्सो वुड लाइक आवर पेशेंट्स टू बी कंफर्टेबल एंड ट्रीटेड इन देयर ओन सिटी. एंड तो क्या मैं हाईपेक के बारे में पूछना चाहूँगी, जैसे कि जो कीमोथेरेपी हम देते हैं, आप जानते ही हैं, कोलोन कैंसर, ओवेरियन कैंसर में, तो क्या ये भी RGHS या माँ योजना में कवर होता है? RGHS में होता है, माँ योजना में अभी कवर नहीं होता, बट वी आर ट्राइंग टू गेट इट इन. बट माँ योजना इज डूइंग टू गुड, ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू नेम इट, इट हैव इट. बट कुछ कुछ नई चीज़ें हैं जिनके कोड्स माँ योजना में अलग से बनाने पड़ते हैं, और वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए ऐसे कौन से प्रोसीजर है? अब हमारे पास सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये कोड्स, तो आपको लगता है कि कैंसर पेशेंट को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा, अगर कोई 3 चीज़ें आपको नेम करनी हो कि ये 3 चीज़ें अगर माँ योजना में प्लीज़ डेफिनेटली होनी चाहिए, तो वो कौन से 3 चीज़ों के आप, कौन से प्रोसीजर्स क्या आप चाहेंगे कि वो हो माँ योजना में? एनी ऑफ द स्पेशलिस्ट कैन प्लीज आंसर दिस. सो आई विल बी मोर ग्रीडी, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि एक्यूट ल्यूकीमिया स्पेशली AML का इंडक्शन कोड शुड बी रिवाइज्ड. सेकेंड, जो भी एक्सपर्ट्स हैं ब्रेस्ट के, GI के, कैंसर के, उनकी डायग्नोसिस से रिलेटेड जो कॉस्ट है उसके लिए भी एक पैकेज बनना चाहिए. व्हेन पेशेंट कम्स टू मी, उसको AML ट्रीटमेंट तभी मिलेगा जब वो डायग्नोज हो चुका हो, और डायग्नोसिस के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, वो बेचारा भटक रहा होता है. तो देयर शुड बी अ कोड, जैसे हमारे डॉक्टर अमित ने BMT के लिए बनाया था, प्री BMT, वैसे फॉर अ डायग्नोसिस देयर शुड बी अ कोड. इस किसी भी हॉस्पिटल्स में वो करा रहा हो तो डायग्नोसिस कन्फर्म हो चुकी है उसकी. ये बिल्कुल बहुत सही बात की. एक डायग्नोसिस इज़ एन इशू, जो कि पेशेंट जब डायग्नोस होता है तब उसको आगे एडमिट कर सकते हैं आगे प्रोसीजर के लिए. दूर से हेल्थ कॉन्क्लेव का आयोजन, डिप्टी CM डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा पहुंचे. फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है. चिकित्सा सेवाओं के विस्तार और निजी अस्पतालों की चुनौतियों पर चर्चा. डिप्टी CM भी पहुंचे हैं. Natural intelligence at any point of time. So we have to focus on that. Remember, artificial intelligence can never replace medical professionals. But those who do not go in for artificial intelligence will definitely be replaced over a period of time. हमारे को जो अब महात्मा गांधी में अगर मैं देखूं, लिवर टावर, हेमेटोलॉजी टावर, कैंसर टावर, जीरियाट्रिक टावर, क्रिटिकल केयर टावर, ये नए टावर्स बन रहे हैं जहां पे हमको फोकस करना है. सो व्हेन वी लुक एट इट, हमको इस पॉपुलेशन को अगर हम फोकस करते हैं, वी शैल बी डेफिनेटली मच बेटर ऑफ इन द फ्यूचर. Absolutely, Acha sir. Those are excellent steps, and I would like to thank all our panelists for making this session so empowering. And इतना कुछ मुझे सीखने को मिला, हम सबको सीखने को मिला. Thank you so much. बहुत शुक्रिया डॉक्टर नैना अग्रवाल, और हमारे सभी पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया. बहुत ही फ्रूटफुल था ये चर्चा, और ये इसकी ज़रूरत भी इसलिए थी क्योंकि हेल्थ सेक्टर सबसे अहम सेक्टर है और समस्याएं दोनों तरफ से. सरकार अपने स्तर पर यहाँ कोशिशें कर रही हैं, प्राइवेट सेक्टर अपने स्तर पर, लेकिन इन दोनों के बीच में भी जो कम्युनिकेशन है, जो दिक्कतें हैं, उनका समाधान क्या होना चाहिए, ये कोशिश रही है. ये 2 पैनल जो भी हमने चर्चा की हैं, और पैनलिस्ट से चर्चा के बाद बहुत ही अहम यहाँ पर सुझाव भी सामने आए और बेहतर करने की दिशा में. और बहुत शुक्रिया हमारे सभी पैनलिस्ट का. बेहद अहम है ये कॉन्क्लेव, और ख़ास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मेहमान इसे ख़ास बनाते हैं. और आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि भी हमारे बीच में आ चुके हैं. श्री गजेंद्र सिंह खिवसर जी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर मेडिकल एंड हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान. बहुत शुक्रिया गजेंद्र सर आपका इस कार्यक्रम में वक्त निकाल कर आने के लिए. हमारे बीच में डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी हैं, डिप्टी CM गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान. बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी आपका भी. आपने वक्त निकाला क्योंकि बेहद खास है ये कॉन्क्लेव, ये डिस्कशन, और फर्स्ट इंडिया का उद्देश्य भी यही था कि हम, सरकार कोशिश करती है वो हम दिखाते हैं, लेकिन सरकार और प्राइवेट सेक्टर्स के बीच में भी क्या कुछ और बेहतर हो सकता है, इससे हम निरोगी राजस्थान की दिशा में कैसे कदम आगे बढ़ा सकते हैं, यही कोशिश फर्स्ट इंडिया की भी रही है. बहुत स्वागत मैं करती हूँ मिस गायत्री राठौर जी का, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट. बहुत स्वागत है मैम आपका. जब हम हेल्थ कॉन्क्लेव करते हैं आपकी उपस्थिति रहती है और बहुत अच्छे सुझाव भी आपसे मिलते हैं. हमारे बीच में श्री अमरीश कुमार जी हैं, सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट. अमरीश जी आपका भी बहुत स्वागत है. इसके अलावा भी बेहद खास मेहमान हमारे बीच में मौजूद हैं. डॉक्टर T शुभमंगला जी,
श्री पुखराज सेन जी, श्री शाहीन अली खान जी, बहुत स्वागत है सर आपका भी। नरेश गोयल जी का भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा जी, डॉक्टर दीपक माहेश्वरी जी, डॉक्टर मृणाल जोशी जी, मिस्टर एन.के. गुप्ता जी, डॉक्टर गौतम चंद भंसाली जी खासतौर से हमारे बीच में मौजूद हैं, मुंबई से आए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और इस कार्यक्रम को खास आप बनाते हैं, लेकिन हेल्थ सेक्टर या हेल्थ कॉन्क्लेव की हम बात करते हैं, ये फर्स्ट इंडिया का सामाजिक सरोकार है, क्योंकि हम जानते हैं कि सिर्फ हम खबरें दिखाएं या खबरें आम जनता तक पहुंचाएं, यही सिर्फ हमारी ड्यूटी नहीं है। हमारी ड्यूटी ये भी है कि समाज के हर स्तर तक पहुंच बनाएं, उनकी समस्याओं को सामने लेकर आएं, क्योंकि जब हम प्राइवेट सेक्टर या हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स में डॉक्टर्स को फेस करनी पड़ती है, गवर्नमेंट सेक्टर में रेजिडेंट डॉक्टर्स को फेस करनी पड़ती है। क्या क्या स्थितियाँ हो जाती है, उसे और कैसे बेहतर किया जाए, ये कोशिश सरकार भी कर रही है। और फर्स्ट इंडिया का भी मकसद इस कार्यक्रम को करने का यही था। लेकिन फर्स्ट